दिल्ली तक अपने साम्राज्य की पहुंच करना चाहते थे। उसी के आधार पर 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध होता है। इस खानवा के युद्ध में पूरे राजस्थान के राजा, हिंदू राजा एक होकर राणा सांगा के झंडे के नीचे लड़ते हैं। उधर बाबर जो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से तुलगुमा पद्धति, तोपखाने, तोपची, नई नई टेक्नोलॉजी थी बाबर के सामने। बाबर उनका प्रयोग करता है और खानवा के युद्ध बाबर राणा सांगा से जीत जाता है। लेकिन आधे घायल होते हुए राणा सांगा ने उस खानवा के युद्ध में भयंकर मारकाट मचा दी थी। और बीच युद्ध में जहाला अज्जा ने राणा सांगा का राज से लेकर और उनको युद्ध भूमि से बाहर जाने के लिए कहा। वहां से राणा सांगा को मध्य प्रदेश के कालपे नामक स्थान पर ले जाया गया और राणा सांगा ने कसम खाई कि जब तक वो बाबर की सेना को पराजित नहीं कर लेगा तब तक चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन उनके दोस्तों ने, उनके सगे साथियों ने सोचा कि यार ये वापस युद्ध लड़ेगा, वापस मारेंगे, वापस मारकाट बचेगी। तो उन्होंने, उनके साथियों ने राणा सांगा को जहर दे दिया और उसी के आधार पर बसवा दौसा के निकट राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। सांगा को मांडलगढ़ भीलवाड़ा लाया जाता है, यहाँ पर उनका दाह संस्कार किया जाता है। राणा सांगा ने खुद की चिंता नहीं की, अपने परिवार की चिंता नहीं की, अपने शरीर की चिंता नहीं की, चिंता की तो उस मातृभूमि की जिसे वो हर हाल में अपने जान ही नहीं देना चाहती थी। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा की 32 खमों की स्त्री बनी हुई है। महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, ये सारे राजा राजस्थान की उस वीर गाथा को बिना पुकारे, बिना कहे ही बताते हैं। इनकी गाथाएं राजस्थान को एक वीर भूमि का नाम देती है। पूरे देश में राजस्थान का नाम, राजस्थान की जब बात आती तो सबसे पहले एक शब्द आता है कि आप योद्धा हो, आप फाइटर हो, आप अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो।